क्या होगा जब लोगों की आत्माएं आपस में बदल जाएं। तो आज की मूवी का नाम है पड़क्कलम, जो कि हाल ही में आई है और ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक राजा आदित्य ने अपने मनोरंजन के लिए एक जादुई वस्तु बनाई थी, जिससे वो अपना टाइम पास करता था। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि ये वस्तु अगर किसी गलत हाथ में पड़ गई तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसी समय टीपू सुल्तान ने राजा आदित्य पर हमला कर दिया और वो वस्तु छीन के अपने पास रख ली। पर फिर एक युद्ध में राजा कार्तिकेय ने टीपू सुल्तान को मार डाला और उस वस्तु को छीनकर उसी जगह छुपा दिया जहां उसने युद्ध जीता था, क्योंकि ये राजा जानता था कि ये चमत्कारी वस्तु क्या क्या कर सकती है। जिसके बाद कई सौ साल बीत गए, लेकिन फिर एक आदमी ने उस वस्तु का पता लगाकर उसे चुरा लिया। अब हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ चार दोस्त टाइम पास कर रहे थे। तभी यहाँ एक दोस्त जितिन बताता है कि आज मैं अपनी लवर को ये चैन गिफ्ट देने वाला हूँ, जिस पर उसके दोस्त हंसते हैं और फिर वहाँ पर जितिन की जीएफ जीविका आती है। तब जितिन उससे बात करके चुपचाप अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जिस पर उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तब जितिन बताता है कि जीविका ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे इतने दिन दूर रही, लेकिन मुझे एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम बहुत ही बोरिंग इंसान हो और उसने अब मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर उसके दोस्त उसे समझाने लगते हैं कि और लड़कियां हैं कॉलेज में, उसे भूल जा। लेकिन जितिन के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि जीविका की सारी यादों को एक पेपर पर लिख और उसे जला दे, इससे तुझे अच्छा लगेगा। तभी क्लास में इनके सर शाहजी आते हैं और वह बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जितिन तो जीविका के बारे में लिखने में बिजी था। जो शाहजी देख लेता है और वो पेपर छीन कर अपने पास रख लेता है कि मैं बाद में पढ़ूंगा, तुम क्या लिख रहे थे। इतने में वहाँ इनके कॉलेज का स्टूडेंट लीडर आता है, जो बच्चों को हड़ताल पर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन शाहजी उसे मना कर देता है कि मैं पढ़ा लूं तब ले जाना। और इसी बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर रंजीत नाम का दूसरा सर आता है, जिसके सारे स्टूडेंट बात मानते हैं और वो ये लड़ाई शांत कराता है। हालांकि शाहजी को रंजीत कुछ खास नहीं लगता और शाहजी के नाक से हाथापाई में खून भी निकल रहा था। फिर शाहजी चुपचाप टीचर्स रूम में जाकर वो जितिन वाला पेपर रख देता है और रंजीत को ताने मारने लगता है कि वो टीचर होकर बच्चों के सामने दबा रहता है। तभी वहाँ पियोन आकर बताता है कि उस लीडर की प्रिंसिपल से बहस हो रही है, जो सुनकर सारे लोग वहाँ भागते हैं और शाहजी अपना खून पोंछकर कॉटन को वहीं डस्टबिन में फेंक देता है। खैर अब यहाँ हम देखते हैं कि असल में यह धरना एचओडी बदलने के लिए हो रहा था, जिस पर प्रिंसिपल ने इसे रोकने को कहा था। इसलिए लीडर यहाँ बहस करने लगा था कि हमें नया एचओडी चाहिए, क्योंकि पुराने वाला पता नहीं कहाँ है। तब यहाँ लीडर रंजीत को एचओडी बनाने को कहता है और शाहजी समझ जाता है कि ये रंजीत की ही चाल थी एचओडी बनने के लिए, जो वो सबके सामने बोल देता है। इस पर रंजीत कुछ सोचता है और फिर वो अनाउंस कर देता है कि मैं चाहता हूँ कि एचओडी शाहजी सर को बनाया जाए। ये सुन शाहजी खुश हो जाता है और सारे स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। इसके बाद रंजीत भी सीधा टीचर रूम में आता है और वो अपने बैग से एक गेम टाइप का बॉक्स निकालता है, जिस पर वो डस्टबिन से कुछ निकाल कर रखता है और अपना गेम खेलने लगता है। ये एक तरह का पासों वाला गेम था जो राजा महाराजा खेलते थे। वहीं हम देखते हैं कि ये सब जितिन छुपा हुआ देख रहा था, जो शाहजी के पास से अपना पेपर लेने आया था। तब रंजीत कैमरे में देखकर शाहजी की बॉडी को कंट्रोल करता है और वो जैसा जैसा करता है शाहजी सेम वैसा ही रिएक्शन करने लगता है। ये देखकर तो जितिन के भी होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ रंजीत ने शाहजी के हाथों प्रिंसिपल को पिटवा दिया था, जिसके कारण शाहजी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जैसे ही रंजीत अपना गेम खेलकर वहाँ से निकलता है तो पीछे पीछे जितिन भी बाहर आ जाता है, पर वो अभी भी हैरान था कि ये रंजीत ने किया कैसे, कहीं उसे काला जादू तो नहीं आता। इसके बाद वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, पर उसके दोस्त तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। पर जितिन के इतना कहने पर वो रंजीत पर नजर रखने के लिए मान जाते हैं, ताकि उनको कंफर्म हो सके कि रंजीत काला जादू करता है। फिर ये रोजाना रंजीत पर नजर रखने लगते हैं और रंजीत अपने घर पर अकेला ही रहता था, साथ ही वो बड़ी मस्त लाइफ जी रहा था। फिर अब शाहजी के जाने के बाद रंजीत को ही एचओडी बना दिया जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर जितिन का दोस्त उसे बताता है कि मैंने नोटिस किया है कि रंजीत
रंजीत हमेशा अपना बैग अपने पास रखता है, जरूर उसमें कुछ है, हमें देखना चाहिए। फिर एक दिन जब कॉलेज में लड़ाई होने लगती है तो जितिन देखता है कि रंजीत ने अपना बैग बस में ही रख दिया है, इसलिए वो मौका पाकर जल्दी से उस बैग को खोलता है और उसमें वही गेम था जिसके ऊपर की वो फोटो खींच लेता है और निकल लेता है। फिर वो अपने दोस्तों को वो फोटो दिखाता है और उस बॉक्स पर एंशिएंट भाषा लिखी हुई थी, यहाँ तक कि गूगल पर डालने पर भी इसका मतलब इन्हें पता नहीं चलता। तब यहाँ जितिन का दोस्त कहता है कि इस फोटो पर लिखी भाषा को मैं क्रैक कर लूंगा, बस मुझे 2 दिन चाहिए। ये कहकर वो भाषा को क्रैक करने के काम में लग जाता है, पर उसे तो पूरे 2 हफ्ते लग जाते हैं उस पूरी भाषा को समझने में। और फिर वो आकर अपने दोस्तों को पूरे नोट्स के साथ सब कुछ समझाता है कि ये एक तरह का पुराना गेम है जिससे आप किसी के भी शरीर को अपने काबू में कर सकते हैं, बस उसके लिए दूसरे इंसान को तुम्हारे साथ गेम खेलना होगा, और अगर आप दूसरे इंसान का खून या थूक भी यूज करके वो गेम खेलोगे तो भी काम चल जाएगा। जिस पर जितिन कहता है कि हाँ, उस दिन रंजीत ने शाहजी सर के ब्लड वाली कॉटन को बोर्ड पर रखा था, यानी इसी तरह उसने शाहजी सर को कंट्रोल किया। फिर जितिन कहता है कि ये रंजीत बहुत खतरनाक है, ना जाने वो इस गेम से कितनों को परेशान करेगा, इसलिए हमें उस गेम को चुरा कर कहीं और छुपा देना चाहिए। तब ये लोग मान जाते हैं और उनका प्लान था कि रंजीत का बैग चुरा कर ये लोग नकली बैग रख देंगे जिससे वो गेम हमारे पास आ जाएगा। अब ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे होते हैं और मौका मिलते ही ये लोग बैग चुरा लेते हैं। पर जितिन का एक दोस्त पूरा इडियट था जिसकी बेवकूफी के कारण रंजीत को पता चल जाता है कि इन लोगों ने उसका बैग चुराया है। तब रंजीत अपना बैग वापस मांगता है और जितिन मना कर देता है कि बैग तो आपको नहीं मिलने वाला और मैं जानता हूँ कि आप इसी से काला जादू करते हैं। ये सुनकर रंजीत हंसने लगता है और फिर वो गुस्से में कहता है कि तुमने वो बैग चुरा कर अच्छा नहीं किया। ये कहकर वो किसी तरह से जितिन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जो देखकर उसके दोस्तों के भी होश उड़ जाते हैं। फिर जाते जाते रंजीत कहता है कि देखता हूँ कि तुम कब तक उस गेम को संभालते हो और तुम खुद ही मुझे ये लौटाने आओगे। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है अब जितिन के साथ एक से एक कांड होने का सफर शुरू, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जाता तो रंजीत उसे अपने कंट्रोल में करके उससे उटपटांग हरकतें करवाता था। कभी वो उसे अपने दोस्तों से पिटवाता तो कभी खुद ही करंट लगवा लेता था। एक तरह से जितिन का रंजीत ने जीना ही दुश्वार कर दिया था, क्योंकि वो सोते सोते ही खुद को मुक्के मारने लगा था। इसी कारण उसके दोस्त भी उससे डरने लगे थे। अब जितिन को जर्मनी जाने के लिए इंटर्नशिप करने का ऑफर आता है, जिसके लिए उसे इंटरव्यू देना होगा, लेकिन रंजीत जितिन से वो इंटरव्यू भी खराब करवा देता है। एक तरह से रंजीत हर वो काम कर रहा था जिससे जितिन खुद तंग आकर उसे गेम लौटा दे। और फिर एक रात जब जितिन सो रहा होता है तभी उसे याद आता है कि इस गेम की एक की है, जब तक हम उसे नहीं लगाएंगे ये गेम ही स्टार्ट नहीं होगा। और ये की रंजीत अपने गले में पहन के रखता है। उसी की मदद से रंजीत ने जितिन को कंट्रोल किया था, क्योंकि उस समय रंजीत और जितिन दोनों ने गेम से रिलेटेड चीजें पकड़ी थी, जिसके कारण वो गेम में एंटर हो गए और रंजीत ने उसे कंट्रोल कर लिया। खैर अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि हमें इसके की रंजीत से चुरानी होगी, इसलिए ये लोग पूरी तैयारी के साथ रंजीत के पास जाने लगते हैं। पर इतने में वहाँ शाहजी आता है, जो रंजीत के मुंह पर पेपर स्प्रे मारकर वो की छीन कर भाग जाता है और ये सब जितिन के दोस्त देख रहे होते हैं। फिर ये लोग भी शाहजी के पास भाग कर आते हैं और बताते हैं कि हमें भी इस रंजीत ने परेशान कर रखा है, अगर आप बचना चाहते हैं तो हमारे साथ लैब में चलिए, वहीं पर हमने वो गेम रखा है। जिसके बाद ये सब उस लैब में आते हैं और की लगाते ही गेम चालू हो जाता है, जिसे जितिन और शाहजी खेलने लगते हैं ताकि वो रंजीत के कंट्रोल से छूट जाएं, क्योंकि एक बार गेम कंप्लीट करने पर ही वो कंट्रोल खत्म हो सकता था। लेकिन आधे गेम में रंजीत आ जाता है और वहाँ डर के मारे ये लोग न जाने कौन सा पासा फेंकते हैं कि तीनों गेम से जुड़ी बॉडी हवा में उड़ जाती हैं। फिर जैसे वो नीचे गिरते हैं तो पता चलता है कि तीनों की बॉडी स्वैप हो गई है, यानी अब जितिन की बॉडी में रंजीत आ गया था, वहीं शाहजी की बॉडी में जितिन आ गया था और शाहजी खुद रंजीत की बॉडी में चला गया था। ये देखकर तो सबसे ज्यादा जितिन और शाहजी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि जब शाहजी को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था तब भी रंजीत का कंट्रोल उसे हटा नहीं था, इसलिए रंजीत जैसे जैसे जितिन को परेशान करने के लिए चीजें कर रहा था, सेम वैसा ही शाहजी के साथ भी हो रहा था। और शाहजी की बीवी और उसका साला उसे पागल समझने लगे थे कि अकेले में ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। इसी से परेशान होकर शाहजी ने रंजीत के बारे में पता लगाया और वो ये की चुराने आया था।
ताकि वो उसके कंट्रोल से खुद को छुड़ा ले। अब सीन प्रेजेंट में आता है और दोस्तों यहाँ हम बॉडी स्वैप होने के बाद जो आत्मा जिस बॉडी में गई है उसी का नाम लेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। खैर अब यहाँ जितिन की आत्मा टेंशन में होती है, जो कहता है कि मुझे कैसे भी करके मेरा शरीर वापस चाहिए। इसी तरह शाहजी भी कहता है, पर रंजीत जितिन की बॉडी में जाने पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद ये लोग जाकर पहले तो रंजीत को खूब सुनाते हैं कि ये सब उसी के कारण हुआ है, और फिर ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे शरीर हमें वापस मिल जाएं। हालांकि अब यहाँ से शाहजी जो रंजीत के शरीर में था वो तो निकल गया था। तभी यहाँ जितिन के दोस्त कहते हैं कि अगर हम ये गेम कंप्लीट कर दें तो तुम्हें तुम्हारे शरीर वापस मिल जाएंगे, जिस पर रंजीत मान जाता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि डाइस तो शाहजी के पास है और फोन लगाने पर भी शाहजी फोन नहीं उठाता। उधर हम शाहजी को देखते हैं जिसे अब रंजीत की बॉडी में रहकर मजा आ रहा था, क्योंकि हर कोई रंजीत की इज्जत करता था और वो राजा की तरह पूरे कॉलेज में घूम रहा था। फिर वो वहाँ से सीधा रंजीत के घर चला जाता है और वहाँ भी मस्त अपनी लाइफ जीने लगता है। इसी तरह से अगले दिन वो कॉलेज आता है एकदम हीरो बनकर, यानी शाहजी को तो पूरे मजे आ रहे थे। इसी तरह से शाहजी अपने दिन काटने लगता है, जो देखकर जितिन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह भी नहीं पाता। इसके बाद जितिन से रंजीत कहता है कि मुझे लगता है कि जब डाइस मिलेगा तो तुम मुझे धोखा दे सकते हो, इसलिए मुझे गेम या फिर उसकी की में से कुछ चीज चाहिए। जिस पर जितिन उसकी बात मानकर उसे की दे देता है ताकि भरोसा बना रहे। और फिर अगले दिन जितिन सीधा शाहजी के पास आकर कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इसका एहसास तुम्हें जल्दी हो जाएगा। पर शाहजी उसकी बात नहीं मानता और जैसे वो क्लास लेने आता है तो वहाँ रंजीत बैठा था, जिसे देखकर शाहजी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो शाहजी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि हमें हमारा शरीर वापस चाहिए, लेकिन शाहजी मना कर देता है, जो सुनकर रंजीत को गुस्सा आ जाता है और वो अपने शरीर को मारने वाला था, लेकिन वहाँ जितिन उसे रोक लेता है। खैर अब अगले दिन से ये लोग खुद ही रंजीत की कार से लेकर उसके घर में हर जगह वो डाइस ढूंढने जाते हैं ताकि वो गेम को खत्म कर सके, पर उन्हें वो डाइस कहीं भी नहीं मिलता। फिर एक दिन इन सबसे परेशान होकर जितिन जो शाहजी की बॉडी में था वो काफी ज्यादा शराब पी लेता है, पर उसे हल्का सा भी नशा नहीं होता। लेकिन इस साइड शाहजी जो रंजीत की बॉडी में था वो नशे में झूमने लगता है, और ये बात जितिन का दोस्त नोटिस करके जितिन को बताता है। यानी अगर जितिन शाहजी की बॉडी से शराब पिएगा तो शाहजी की आत्मा पर असर आएगा। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम शाहजी से डाइस का पता कैसे पूछेंगे। फिर जितिन सीधा शाहजी के सामने आकर शराब पीता है ताकि शाहजी नशे में इन्हें डाइस के बारे में बता दे, लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी पीते ही शाहजी बेहोश हो जाता है। तब जल्दी से ये लोग शाहजी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब यहाँ डॉक्टर रंजीत की बॉडी की जांच करके बताते हैं कि रंजीत को बड़ी बीमारी है, इसलिए उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है। ये सुनकर तो जितिन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये बात रंजीत को पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी बॉडी सड़ रही है, वरना डाइस मिलने के बाद भी वो अपने शरीर में वापस नहीं जाएगा। अब यहाँ कॉलेज में एक इवेंट होता है जहाँ सारे ही लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। उसी दौरान रंजीत की अपने सीनियर से बहस हो जाती है। वहीं हम जितिन को शाहजी के पास देखते हैं, जहाँ जितिन शाहजी को सच बता देता है कि रंजीत की बॉडी खराब हो रही है, इसलिए आपको अपनी बॉडी में वापस आ जाना चाहिए। और वो ये भी बताता है कि शायद उस रंजीत को अपनी बॉडी में वापस नहीं आना, क्योंकि वो भी सच जानता है, इसलिए वो मेरे शरीर पर कब्जा कर चुका है। इधर रंजीत जितिन की बॉडी में रहकर उन सारे लड़कों को खूब मारता है, जो देखकर जीविका भी हैरान थी कि आखिर जितिन में इतनी हिम्मत आई कहां से। खैर अब जितिन जब कॉलेज में आता है तो वहाँ शाहजी की बीवी उससे मिलने आती है और वो बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया है और घर भी नहीं आते। पर यहाँ जितिन को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो गलती से कह देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ये सुनकर शाहजी की बीवी गुस्से में चली जाती है। फिर जितिन ये सब शाहजी को बताता है और शाहजी अपनी बीवी से मिलने आता है, लेकिन वो तो रंजीत की बॉडी में था, इसलिए उसकी बीवी उसे समझ नहीं पाती। और शाहजी जैसे बच्चे की खबर सुनकर अपनी बीवी को गले लगाता है तो उसकी बीवी गुस्से में रंजीत को भगा देती है। फिर यहाँ से शाहजी सीधा जितिन की गैंग के पास आता है और कहता है कि मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए, क्योंकि मैं कई साल बाद बाप बनने वाला हूँ और मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद ये लोग आज ही के दिन गेम खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। पर जैसे ही शाहजी वो डाइस देता है तो पता चलता है कि यहाँ तो केवल एक ही डाइस
डाइस है, दूसरा डाइस कहाँ है पता नहीं। ये देखकर जितिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ रंजीत फिर से एक चाल चलता है और वो गेम लेकर भाग जाता है। यानी वो इन दोनों को ही कंट्रोल करना चाहता है और अब उसे अपनी बॉडी वापस नहीं चाहिए। ये देखकर इनके होश उड़ जाते हैं और जितिन को एकदम से याद आता है कि शायद एक डाइस उसी लैब में होगा जहाँ हमारी बॉडी बदली थी, इसलिए ये लोग उसी लैब की ओर भागते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आज कॉलेज में इवेंट भी चल रहा है। उसी समय वहाँ रंजीत जो जितिन की बॉडी में था उसे उसके सीनियर पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें बदला लेना था और इसी मौके का फायदा उठाकर जितिन के दोस्त उससे वो गेम छीन लेते हैं। अब ये सब उसी लैब में आ जाते हैं और डाइस ढूंढने लगते हैं ताकि वो जल्दी से ये गेम खत्म कर सके और थोड़ी देर में उन्हें डाइस मिल जाता है। पर तब तक यहाँ रंजीत आ गया था जो जितिन के दोस्तों को मारने लगता है। तभी शाहजी देखता है कि वहाँ शराब पड़ी है, इसलिए वो शराब पी लेता है और इससे रंजीत के होश खोने लगते हैं क्योंकि शरीर तो रंजीत का ही था जिसमें शराब गई थी। फिर यहाँ आकर शाहजी और जितिन वो गेम खेलना शुरू करते हैं और जैसे ही आखिरी बाजी चलने की बारी आती है तभी वहाँ रंजीत पहुँच जाता है। पर उसे देखकर शाहजी हंसता है और अपनी चांस चलकर नीचे कूद जाता है और उसी दौरान इन तीनों की आत्मा वापस अपनी अपनी बॉडी में आ जाती है। हालांकि नीचे कूदने से रंजीत तो बेहोश हो जाता है और वहीं शाहजी और जितिन उठकर चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। फिर सबसे पहले वो जाकर उस गेम को जलाते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। और अगले दिन पता चलता है कि रंजीत को काफी चोटें आई हैं और पता नहीं उसे कब तक होश आएगा। इसके बाद वहाँ जितिन से जीविका मिलती है और जितिन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ मैं काफी बोरिंग हूँ, मैं चाहता था कि मैं खुद को बदल लूँ लेकिन नहीं, अब मुझे नहीं बदलना। मैंने अपने एक सर को देखा है जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और उन्हें एक बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाली बीवी मिली है, इसलिए मैं भी उसी एक लड़की का इंतजार करूंगा जो मुझसे ऐसा ही प्यार करेगी। इधर हम शाहजी को देखते हैं जो अपनी बीवी से आकर मिलता है और उसकी बीवी उसे देखकर बहुत खुश होती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और सही बताओ तो ये मूवी कॉमेडी से भरी पड़ी है जिसमें साइंस फिक्शन का बहुत ही अच्छा तड़का डाला है। मेरी मानो तो आप एक बार ये मूवी जरूर देखना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।